सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो अभी-अभी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मर्ज, क्योंकि ये पहले स्वास्थ्य विभाग इसको संचालन करता था, लेकिन अब ये आईसीडीएस इसको संचालन कर रहा है। तो इसमें कैसे फॉर्म भरा जाएगा? क्योंकि पहले फॉर्म ये आशा एनएम के थ्रू भरा जाता था, लेकिन अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा भरा जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे डाउनलोड होगा। आपके पास अगर यूज़र आईडी है, पासवर्ड नहीं है, तो कैसे आप बनाएंगे? अगर यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों हैं तो फिर आप लॉगिन कैसे करेंगे और आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दो तरह से आवेदन हो सकते हैं। पहला तो आप ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, और दूसरा है जो इसका एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए आप इसको ही स्किप नहीं करेगा, वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए ले चलते हैं आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, ये आपका गूगल क्रोम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका गूगल क्रोम खुल जाएगा। गूगल क्रोम खुलने के बाद ये जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ये सर्च यहाँ होगा चाहे यहाँ पे आएगा, इस सर्च वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है PMMVY लिखेंगे। लिखने के बाद आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो अगर आपको एप्लीकेशन इसका डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड PMMVY एप्लीकेशन। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड होने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जितने अलाउ करने का ऑप्शन आएगा आप अलाउ करके आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। चूँकि मैं ये जो मातृवंदना वाला है, चूँकि मैं एप्लीकेशन आप जो इसका है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह के आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ही दिखेगा। चूँकि एप्लीकेशंस के थ्रू वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, चूँकि अलाउ नहीं एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कैसे होगा, चूँकि दोनों का आवेदन करने का प्रारूप एक ही है, तो मैं उस वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ कैसे आवेदन होगा। तो आप गूगल क्रोम मैंने खोला, उसमें लॉगिन का ऑप्शन दिएगा। वैसे ही जैसे ही आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपसे। ये मैं लॉगिन कर क्लिक कर लिया। इसमें देखिए आपका मांग रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। चूँकि ये वेबसाइट है इसलिए ऐसे खुला है। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपका। तो अगर आपके पास यूज़र आईडी है, पासवर्ड नहीं है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ये आपको एप्लीकेशन में भी दिखेगा। तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो यूज़र आईडी बना होगा वो यूज़र आईडी आपसे यहाँ मांगेगा। तो आपका जो भी यूज़र आईडी होगा आप एक बार देख लीजिए, ANG करके दिया होगा, आप वो यूज़र आईडी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसके पास पासवर्ड नहीं है। तो आप इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे आपका जो नंबर इसमें लिंक दिया होगा, लिंक किया गया होगा, उस नंबर पे आपका 6 अंक का OTP चला जाएगा, PMMVYI करके। वो जो OTP है आपको यहाँ भर लेना है। ध्यान रखिएगा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसका पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड नया बनाना है उसके लिए बता रहा हूँ पहले। तो जो भी आपका OTP आएगा यहाँ भर दीजिएगा। चूँकि वेबसाइट है तो यहाँ कैप्चा भी भरना पड़ता है, और एप्लीकेशन में कैप्चा नहीं भरना पड़ेगा आपको। तो ये क्लिक करने के बाद, भरने के बाद आप उसको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप वैलिडेट करेंगे आपको मांगेगा न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो आपको जो भी पासवर्ड बनाना हो आप यहाँ से आप पासवर्ड वो बना सकते हैं। देखिए मैं पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ, और आपको जो भी पासवर्ड अच्छा लगे आप पासवर्ड वो बना लीजिए। उसके बाद आपको अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे लिख रहा है पासवर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। वैसे ही आपके एप्लीकेशंस में कई बार लिख के आता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करके लिख के आएगा, या न्यू पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड करके अलर्ट आएगा। तो उस अलर्ट पे आप ध्यान मत दीजिएगा, वो बग फिक्सेज होता है एप्लीकेशंस में। तो आपने जो पासवर्ड बना दिया उसके बाद अलर्ट आया, उसका मतलब कुछ नहीं है, आपने पासवर्ड जनरेट हो गया है। आपको एप्लीकेशंस में उसी पासवर्ड से खुलना पड़ेगा। फिर मैं अब यूज़र आईडी वाले पे क्लिक कर दिया। जो हमने पासवर्ड बनाया था मैं वो पासवर्ड यहाँ पर भर के और खोल रहा हूँ उसको। चूँकि ये वेबसाइट के थ्रू मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर
कैप्चा भरने का ऑप्शन आ रहा है, और आप एप्लीकेशंस में करेंगे तो ये कैप्चा भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये करने के बाद मैंने लॉगिन कर दिया। जैसे ही मैं लॉगिन क्लिक करूँगा, वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। आप जब भी लॉगिन करेंगे आपके नंबर पे OTP जाएगा और तभी ये वेरीफाई हो पाएगा। इसलिए ये ऐप काफ़ी सुरक्षित है, या वेबसाइट काफ़ी सुरक्षित है। मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे आपका फिर एक बार OTP जाएगा। जो भी OTP जाएगा आप यहाँ पे OTP भर लीजिए। OTP भरने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जब आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका इस तरह का खुलेगा। क्योंकि ये वेबसाइट के थ्रू हो रहा है तो आपको अपना पूरा डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। आपका नाम, आपका आधार नंबर और डेट ऑफ अटैचमेंट, कब आंगनबाड़ी सेंटर पे आप अटैच हुई, ये भर के आप सबमिट कर दीजिएगा। ये नॉर्मल फार्मूला है, ये आपका डिटेल भर के यहाँ ट्रिक कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका वेबसाइट में आएगा, आपका एप्लीकेशंस में ऐसा नहीं आएगा। आपके एप्लीकेशंस में सीधे आपका खुलेगा, ये वाला आपको दिखेगा ऊपर, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी पंजीकरण करने के लिए आपका दिखेगा। अगर वेबसाइट में भी देखिएगा आप ऊपर लैंग्वेज, भाषा का चयन में आप हिंदी कर लीजिएगा। सेम आपको एप्लीकेशंस में भाषा चयन करने का ऑप्शन ऊपर ही रहता है, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप भाषा हिंदी या इंग्लिश कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग सिर्फ हिंदी समझते हैं तो आप हिंदी का चयन कर लीजिए। करने के बाद आपका जो फॉर्म है ऐसे ही फॉर्म खुल जाएगा आपका, चूँकि सेम फॉर्म आपका एप्लीकेशंस में भी खुलेगा। तो इसमें देखिए फॉर्म में क्या क्या मांगा है, तो इसमें देखिए कि लिखेगा क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU कर्मचारी है। अगर हाँ तो है, नहीं तो नहीं पे क्लिक करिएगा। आवेदन के लिए पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और घर में जीवित बच्चों की संख्या, ये आपको सेलेक्ट करना है बस। उसके बाद लिखा है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है। अमूमन तौर पे सभी के पास आधार कार्ड लगभग हो गया है, एक आध लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो अगर होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके पास जो भी आधार कार्ड पे जैसा भी नाम लिखा हो यहाँ पे नाम लिखिएगा। 12 अंक का जो उसका आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे आएगा। जन्म तिथि जो आपका आधार कार्ड पे दिया है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशंस में भी सेम ऐसे ही दिखेगा। ऑटोमेटिक उम्र लिख के आ जाएगा, चूँकि ये वेबसाइट है तो यहाँ उम्र आ रहा है, और एप्लीकेशंस में उम्र लिख के नहीं आएगा। कैटेगरी में आपका SC ST OBC जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा। ऊपर से आ रहा है कि पात्रता प्रमाण। पात्रता प्रमाण में आपका यहाँ पे 10 तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि पात्रता के प्रमाण में आते हैं। इसमें से आपके पास कोई एक भी होगा तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसके पास ई श्रम कार्ड है, मैंने देखा ई श्रम कार्ड पर मैंने क्लिक कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप जो भी चाहें, जो भी इसके पास डॉक्यूमेंट है उसका चयन आप कर सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सा पात्रता मापदंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कितने किस्त क्या क्या मिलने वाली है और कौन एलिजिबल है इसके लिए। उसके बाद जो भी आप पहचान पत्र चुनेंगे उसका यहाँ पे संख्या लिखा होगा। आधार है तो 12 अंक का होगा, ई श्रम कार्ड होगा तो 7 8 9 अंक का जो भी पंजीकरण संख्या होगा, पहचान संख्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको दिया है चूज फाइल। ये फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। आप जो भी ऊपर चुनेंगे उसका एक फाइल आपको आ जाएगा। इसमें आपको गैलरी पे जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद MCP कार्ड, इसमें देखिए कई इसे पंजीकरण संख्या कई MCP कार्ड में नहीं लिखा रहता है। उसके लिए आपको ANM से मिलना पड़ेगा, क्योंकि पंजीकरण संख्या उन्हीं के पास रजिस्टर्ड होता है। तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, MCP कार्ड किस दिन उस MCP कार्ड पे पंजीकरण की तिथि लिखी हुई, किस दिन वो पंजीकरण हुआ, अंतिम LMP डेट यानी माहवारी का अंतिम तारीख लिखा, आप देख जो भी लाभार्थी उसको पता होगा। और प्रसव से पूर्व यानी गर्भावस्था के प्रसव जब हुआ उससे पहले आपको कब जांच कराई थी उसकी तिथि यहाँ लिखना है। उसके बाद लिख रहा है क्या बच्चा पैदा हो गया, अगर बच्चा पैदा हो गया तो हाँ, नहीं तो नहीं पर। उसके बाद अपना पता भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। उस लाभार्थी का पता भरने के बाद सबमिट करिएगा तो इसका आवेदन हो जाएगा। एप्लीकेशंस में भी सेम ऐसे होंगे। कुछ एक एप्लीकेशंस में आपको आएगा, जैसे आप एप्लीकेशंस के थ्रू करेंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, वो मैं अभी इसके बारे में डिटेल आपको दे रहा हूँ। तो आइए ले चलते हैं पात्रता की तरफ, क्या क्या डॉक्यूमेंट पात्र हैं इसके लिए। तो पहला देखिएगा आपके पास जो पात्र डॉक्यूमेंट हैं वो 10 तरीके के हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, किसान सम्मानित दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और किसी विभाग में अगर वो कार्यरत हैं तो वहाँ का जारी दस्तावेज, और राशन कार्ड धारक महिलाएं। इस 10 तरीके के जो दो डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपका ये आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें देखिए जो आपका पात्रता है वो क्या क्या है। इसमें जो आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो 18 वर्ष 7 माह से लेकर 55 वर्ष के मध्य उसकी आयु होनी चाहिए उस महिला की।
और उसके बाद इनकी किस्त देख लीजिए। प्रथम किस्त में 3,000। क्या क्या मापदंड है? गर्भावस्था में पंजीकरण और एमसीपी 6 महीने के भीतर कम से कम प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। दूसरा आपका बच्चे का पंजीकरण और 14 सप्ताह के अंदर उसका टीका वगैरह लगे 2,000 है। और कुल मिला जुला के यहाँ पर उसके बाद 6,000 रुपये। दूसरा बच्चा अगर जीवित पैदा हो गया, बालिका है, तो 6,000 रुपया। ये आपकी जो किस्त है, इस तरह से किस्तें आपकी जाएंगी। महत्वपूर्ण आपको दस्तावेज मैंने बता ही दिया। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या मांग रहा है, इसमें आपको डिटेल लिख रहा होगा आपको कि जो भी मैंने फॉर्म भरा था उसका डिटेल था ये। और उसमें सबसे नीचे मैं जाकर बता दे रहा हूँ आपको, ये आपको लॉगिन करने का तरीका जो बताया गया था। इसमें आपको देखिए, जो मैं फ़ोटो के लिए बता रहा था आपको कि फ़ोटो आपको कैसे खींचना है, इसके बारे में देखिए। ये एप्लीकेशंस में आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपके एप्लीकेशंस में आएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा और जो आपका ग्रीन हो जाएगा, जब कैमरा आपका ग्रीन ऊपर बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा तब फ़ोटो खींचना है। जब वो तब फ़ोटो खींचेंगे तभी वो फ़ोटो लेगा, तभी वो ऑथराइज होगा। ये आपका फेस के लिए था। ये एप्लीकेशंस में आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, पंजीकरण करने के लिए और वगैरह वगैरह। ये डिटेल यहाँ से आपको मिलेगा। और एप्लीकेशंस में देखिए, आपका बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ आ रहा है और सेलेक्ट लैंग्वेज मतलब भाषा चयन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का कुछ पीपीटी। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर उचित जो भी जवाब होगा दिया जाएगा। धन्यवाद।